कुव्वते समाअत से महरूम बच्चों को कैसे माँ की ममता ने समाअत के काबिल बनाया। रात मुझे डायग्नोज हुई, टीवी चला है और अब्दुल्ला उसकी शोर से नहीं उठा। क़यामत की रात थी। अब्दुल्ला एग्जाम्पल है, जो बच्चे बाय बर्थ नहीं सुन सकते वो भी सुन सकते हैं। जितने भी ऑडियोलॉजिस्ट लाहौर में मैं सबको जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। आपके सामने आज लेके आए हैं एक ऐसी बहादुर माँ और उनके दो खूबसूरत बच्चे पैदाइशी तौर पर कुव्वते समाअत से महरूम थे। क्या उनकी कहानी है कि किस तरह लाइफ में स्ट्रगल करके एक माँ के प्यार के जज्बे ने दोबारा से उनकी सर्जरी होने के बाद वो अब सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक है। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि अब्दुल्ला और ईमान, आप माँ हैं तो कैसा महसूस हुआ जब पहली बार पता चला कि ये सुन नहीं सकते? देखिए जी, जब पता चला कि अब्दुल्ला सुन नहीं सकता, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह इसको आवाज़ नहीं आती। जब ये चीज़ एक रात मुझे डायग्नोज हुई कि टीवी चला है और अब्दुल्ला उसकी शोर से नहीं उठा, तो वो रात तो वॉज वेरी मिजरेबल नाइट फॉर मी। एक क़यामत की रात थी कि अब ये क्या ही होने वाला है। लेकिन उस वक़्त तो रात सारी में चीज़ें खड़काते हुए जाने में मेरी गुजर गई कि ये अभी उठता है, अभी उठता है। बट ये ऑल दो अपने बेड से नहीं उठा, सोया रहा। अगले दिन मैं इसको बेटे को फिर लेके गई एक ऑडियोलॉजिस्ट। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि कोई डॉक्टर की कोई ऑडियोलॉजिस्ट फील्ड भी होती है। ऑडियोलॉजिस्ट ने कहा जिनका एक स्क्रीनिंग होगा, जिसको कहा जाता है बेरा टेस्ट, वो टेस्ट इनका होगा और उससे पता चलेगा कि इनका लॉस है या नहीं है। तो वो बेसिकली टेस्ट जो था वो सुला कर होना था बच्चे का, और वो सुला कर जब टेस्ट हुआ तो उसमें जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ वो यही था कि अब्दुल्ला वॉज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो तब पता जब चला, डॉक्टर ने बताया, तो एक माँ के अंदर तो जी जी बिल्कुल, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई। आई वाज नॉट इन माई सेंसेस कि आप डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ ना, ऐसा तो नहीं हो तब सकता। अब्दुल्ला की एज कितनी थी? तब अब्दुल्ला 3 महीने का था। मैम, हमारा एक टिपिकल मुआशरा है हमारा जिसमें फैमिलीज भी ऐसी हैं। जी जी तो बिल्कुल। फैमिलीज के अंदर बच्चों को लेके एक जो बहू होती है घर की, उसको बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। जो ससुराल था वो वेरी कोऑपरेटिव विद मी, क्योंकि मेरी सास ने ही पहले ये पॉइंट थोड़ा सा रेज किया था। ऐसे अचानक ही घर में उन्होंने कहा था कि मैं बुला रही हूँ तो ये सुन नहीं रहा। तो मतलब मुझे लगा शायद उन्होंने सरसरी ये बात कही है, लेकिन मुझे है उनकी बात कहीं हल्की सी पिंच की, लेकिन आई डिडंट बॉदर ऑन दैट थिंग ना। अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, अपने माँ बाप की तरफ से, तो तभी शायद मैं इतना बड़ा स्टेप ले सकी जिंदगी का। अब्दुल्ला के बाद ईमान का जब पता चला, अब्दुल्ला और ईमान का एज गैप इट्स 4 years। तो अब्दुल्ला के बाद जब ईमान पैदा होने वाली थी तो अब तक माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला बोलने के फेज पे आ चुका हुआ था। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी कि ये पता चलने के लिए कि अब्दुल्ला का इलाज हो सकता है? देखिए, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है। जब मेरे बेटी की सर्जरी हुई तब पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अभी 14 साल एज है, तो मतलब ये 11 साल 12.5 साल हो गए हैं इसकी कॉकलियर की सर्जरी को। तो 12.5 साल पहले आपको पता है सोशल मीडिया पे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ये यूट्यूब नहीं था। कितने डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल्स के अंदर चक्कर लगा? बहुत डॉक्टर्स के पास में गई, जितने भी ऑडियोलॉजिस्ट लाहौर शहर में, मैं सबको जानती। ठीक है। क्योंकि एक बंदे की बात में मुझे यकीन ही नहीं आया था। मैंने कहा नहीं, इसका ये टेस्ट ही गलत हुआ है। सही है। मैं फिर किसी और डॉक्टर पे गई, मतलब वहाँ पे माँ नहीं मान रही क्योंकि थी। देखिए ना, आप कैसे यकीन कर लें, मैं एक शुरू तो मैं एक डिनायल में भी थी, थोड़े बहुत डिप्रेशन में भी थी, ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप वैसे हेयरिंग एड लगवा दे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो वो हेयरिंग एड 5 माह की एज पे अब्दुल्ला को लगवा दिए गए थे कि अब्दुल्ला सुनने लग जाए, लेकिन 5 माह से 1 साल तक मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। अब्दुल्ला माशाल्लाह आपके सामने एग्जाम्पल है, और ईमान एक एग्जाम्पल है कि जो बच्चे बाय बर्थ नहीं सुन सकते वो भी सुन सकते। अच्छा, जब सर्जरी का पता चला तो कि डिवाइस इंटरनल लगनी है, तो तब क्या माइंड में आया, किस तरह? भाई बहुत डरती थी मैं, क्योंकि देखिए डिवाइस का भी मुझे सोच के होता था कि पता नहीं डिवाइस लगेगी, लगने के बाद भी चलेगी कि नहीं चलेगी। अच्छा, ईमान का भी आपने बताना है कि जब ईमान का पता चला कि उसके साथ भी यही है, तो उस हवाले से मुझे। ईमान का तो जब पैदा होने वाली थी मुझे तभी बहुत डाउट था, क्योंकि देखिए मेरे एक बच्चे में ये बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन आ चुकी हुई। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब जेंडर चेंज होती है ना बच्चों की, तो ये इशू नहीं आता। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, मतलब माइंड में था भी और नहीं भी था। इंशाल्लाह कि अब नहीं आएगा ये इशू। और मुझे बस अल्लाह से यही दुआ थी, एट द टाइम आई गॉट टू नो कि ईमान दुनिया पे आने वाली, तो एक ही दुआ थी कि अल्लाह में मुझे बेटी देना। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे बड़ी प्यारी बेटी दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब देखिए, तकलीफ तो अल्लाह देता है और वही काट लेता है। मैं यहाँ पे जानना ये चाहूँगा, ईमान और अब्दुल्ला को क्या पता था कि हम सुन नहीं सकते? देखिए जी, अब्दुल्ला 2.5 साल का था जब अब्दुल्ला की सर्जरी हुई।
तो और ईमान 1 साल की थी। 1 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता। मतलब होश संभालने से पहले आप मैंने इनके बेसिकली ये फैसला बहुत पहले ही ले लिया था कि तब तक जब बच्चा होश में आएगा, जब तक उसको दुनिया की समझ आनी शुरू होगी, तब तक वो इंशाल्लाह सुन रहा होगा। मैं अब अब्दुल्ला से बात करना चाहूँगा। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। और अब कभी फील हुआ कि मैं पहले आवाज़ मुझे नहीं थी आती, कभी ऐसा महसूस होता है? नहीं, ये कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे आवाज़ नहीं आती, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। 2.5 साल, मुझे तो अपना 2.5 साल बचपन हमें भी नहीं याद होता है। नहीं याद, लेकिन जब मैं डिवाइस अपनी उतारता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यार अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अगर डिवाइस नहीं भी लगी तो ये लिपसिंग से पता चल जाता है कि लेकिन आवाज नहीं आ रही होती। ऑब्वियसली बात है। देखिए डिवाइस लगी हुई तब तक इनको पावर है आपके अंदर कि आप लिपसिंग को मैच जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला और ईमान दोनों की लिपसिंग बहुत अच्छी है और बहुत अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा मैम, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों का इलाज करवाया जब आपने, तो कितना को एक्सपेंस आ गया? लोग जानना चाहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के आम बच्चों के अंदर ये हो जाता होता है कि काफ़ी कॉस्टली सर्जरी है। 20 से 30 लाख के राउंड हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली इसको टच करती है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इन बच्चों के लिए, जो बच्चे बेचारे नहीं सुन पा रहे, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको अपनी तरफ से एक अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर करें।